चलो भाई। यूपी 21 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, तो इस बार जो प्रैक्टिस सेट 25 है, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट में हमने परिवर्तन किया है भाई। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में जो हम सॉल्व करते हैं, मतलब उनसे संबंधित जब प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे उससे पहले हम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करा करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। तो पहला जो देखो स्लाइड, जो पहली स्लाइड जो है भाई, देखो ये वाला जो हमने प्रैक्टिस सेट में ये वाला नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं भाई इस बार। तो पीछे के जो सेट करते हैं हम उनसे ही रिलेटिव क्वेश्चन होंगे और वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर, संक्रांत एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार रिक्त स्थान के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। तो ये पूछा गया है संक्रांत फेस्टिवल ये कहाँ का भैया? नागालैंड का प्रमुख त्योहार है। तो यहाँ पर अगर राज्य की बात करें तो नागालैंड राज्य इसका आंसर होगा। पूछा गया है कौन से महीने में मनाया जाता, तो ये अप्रैल माह में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो पीछे जो प्रैक्टिस सेट किए हमने वहाँ पर बताया होगा मैंने ये सारी बातें। चकमा शरणार्थी किस पड़ोसी देश से भारत में आने वाले प्रवासी हैं? तो मैंने एक बताया होगा, तो एक तो रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बताया होगा जो कि म्यांमार से है। तो चकमा शरणार्थी का संबंध किससे? बांग्लादेश से संबंधित है। चकमा शरणार्थी का संबंध किससे? बांग्लादेश। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सैकेरनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। मतलब सैक्रेने, देखो एक तो यहाँ पर तुम्हें मिल जाता है आंसर, सैक्रेने ही पूछा जाता है कहाँ का फेस्टिवल है, नागालैंड का है, और जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। अब पूछा गया यह एक दिवसीय मतलब कितने दिनों तक मनाए जाने वाला फेस्टिवल है? तो ये हमारा 10 से 15 दिनों तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और कौन से महीने में? फरवरी माह में ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला फेस्टिवल है नागालैंड का। नागालैंड की कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है? तो पूछा गया है नागालैंड की कौन सी जनजाति, तो मिमकुट फेस्टिवल का संबंध किससे? नागालैंड से। पूछा गया कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये नागालैंड की कुकी जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है फेस्टिवल। कौन सा भैया? मिमकुट। सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया? तो संसदीय प्रणाली वाला ये कॉन्सेप्ट पहली बार कहाँ पर लागू किया गया था भाई? यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में लागू किया गया था भाई। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली का कॉन्सेप्ट लिया गया, वो कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया भाई, यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक नहीं है भाई? पूछा गया है पेपर में क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस 2023। बिस्मिल्लाह खां कई बार पढ़ चुके हैं, शहनाई वादक हैं। कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, एन रमानी। तो इसमें एन रमानी का संबंध शहनाई वादक से नहीं है, बल्कि इनका संबंध किससे? बांसुरी वादक हैं ये। इनका संबंध किससे? बांसुरी से संबंधित है। तो ये क्या है भैया? एन रमानी, इनका संबंध है बांसुरी से। बाकी मैंने शहनाई से बताए होंगे, तो मैं एक तो शहनाई से बताया होगा मैंने वागेश्वरी कमर। वागेश्वरी कमर को लेकर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में। इकलौती महिला शहनाई वादक कौन है? बागेश्वरी कमर पूछा जाता है भाई। एक मैंने बताया होगा एस बल्लेस। एस बल्लेस, एस बल्लेस। और एक अनंत लाल, इनका संबंध सभी का किससे? शहनाई से है भाई। अनंत लाल, एस बल्लेस, बागेश्वरी कमर, बिस्मिल्लाह खान, कृष्णराम चौधरी, अली अहमद हुसैन। अभी तो केवल हम इनके नाम जाना है, धीरे धीरे हम इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। देखो भी कैसे याद करेंगे, जब कोई शहनाई बजाता है तो उसकी आवाज़ अनंत तक जाती है, मतलब बहुत दूर तक जाती है, तो अनंत लाल। तो जब अनंत दूर तक जाएगी तो उसकी क्या हो जाएगी भैया? बल्ले बल्ले, तो एस बल्लेस।
सही है भाई, ध्यान रखना इसका जो आंसर डी आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में सही है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, देख काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भैया किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले। तो पूछा जाता है गोखले कब की गई भैया? 12 जून 1905। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे जिले में। कौन सी पहाड़ी मिल पर है भैया? फर्ग्यूसन पहाड़ी। तो इस वाले पॉइंट में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें। पूछा जाएगा सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कब की गई? 12 जून 1905 को। कहाँ पर की गई? महाराष्ट्र के पुणे जिले में। कौन सी पहाड़ी? फर्ग्यूसन पहाड़ी पर की गई। तो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे इसमें। सोसाइटी में किस पर ध्यान दिया? शिक्षा, सामाजिक कल्याण, दलितों के उत्थान और समाज से वंचित वर्गों की बेहतरी जैसी राष्ट्र निर्माण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये वाली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट बोली गई हैं। तो इसमें जो आंसर होगा ए और बी दोनों आंसर होंगे। तो इसका जो आंसर है हमारा 3 आंसर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन पे डबल स्टार करेंगे भाई। इस वाले क्वेश्चन में हमें सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई, सारी चीज़ें, मतलब इसका उद्देश्य क्या था भैया, कहाँ पर स्थापना की गई, कब की गई और कौन सी पहाड़ी थी और कौन सा जिला। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। एक तरीके से ही आपको एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर पक्का करवाएगा ये वाला क्वेश्चन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम डैश में पारित किया गया था 2022 में। CHSL में पूछा गया 66, 75, 86 या 56। तो क्या बोलेंगे भैया? इससे बोल देंगे हम 75 बोल देंगे। क्या बोलेंगे? 1975। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में मैंने पीछे प्रैक्टिस सेटों में सारा कुछ बताया होगा। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थापित किया गया 1975 में भाई। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद। लेकिन मैंने बताया भारत में 2 राज्य ऐसे जहाँ पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं, जिसका सिक्किम और गोवा 2 ऐसे राज्य जहाँ पर कोई ग्रामीण बैंक नहीं है क्षेत्रीय। तो इसके लिए जो एक्ट लाया गया 1975 में लाया गया। तो इसका जो आंसर है बी आंसर होता है भाई। कौन सा? बी। कौन सा आंसर होता है? बी। तो ये क्वेश्चन हम पीछे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में मैंने पीछे सारे प्रैक्टिस सेटों में बताया भी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुड़ी पड़वा उत्सव में गुड़ी का अर्थ है भाई। SSC GD 2023 शांति का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, विजय का प्रतीक, सद्भाव का प्रतीक। तो इसमें जो आंसर हमें देना है भाई क्या? गुड़ी का मतलब है विजय का प्रतीक। किसका प्रतीक? विजय का। अब देखो गुड़ी पड़वा है कहाँ का भाई? ये महाराष्ट्र का है भाई। कहाँ का? महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र का न्यू ईयर है, महाराष्ट्र का नववर्ष, जिसे नाम दिया जाता है भाई गुड़ी पड़वा। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2024 में तुमसे पूछा भी गया है। गुड़ी पड़वा कहाँ का? महाराष्ट्र का। और इसे मराठी नववर्ष के नाम से जाना जाता है। अब देखो महाराष्ट्र के कुछ फेस्टिवल को हमें ध्यान रखना है भाई। देखो महाराष्ट्र के कौन कौन से फेस्टिवल हैं। एक तो हमें ध्यान रखना है काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा, काला घोड़ा ये कहाँ पर होता है भैया? मुंबई। कहाँ पर होता है? मुंबई। एक हमें ध्यान रखना नराली पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा भैया? नराली पूर्णिमा का संबंध अगर पूछा जाता है तो भी बता देंगे भाई, महाराष्ट्र बता देंगे हम। तीसरा पूछा जाएगा भैया गणपति उत्सव, गणपति उत्सव या गणेश चतुर्थी। अब इसको लेकर पूछा जाता है भाई गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में, 1893 ईस्वी में किसके द्वारा की गई भैया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर
तिलक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और ये कब होता है? ये भाद्रपद अर्थात भादों में होता है। बोलते हैं गांव में भाद्रपद माह में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। फिर आता है हमारा एक फेस्टिवल आता है हमें महाराष्ट्र से, पालकी उत्सव। पालकी उत्सव, पालकी उत्सव कई सारी पालकी यात्राएं निकाली जाती है भगवान विट्ठलनाथ के मंदिर से पंढरपुर तक। और पंढरपुर को कहा जाता है भैया दक्षिण का काशी कहा जाता है पालकी महोत्सव। एक फेस्टिवल पालकी के बाद आता है हमारा वाणगंगा फेस्टिवल, वाणगंगा महोत्सव। ये हमें देखने को मिलेगा भैया मुंबई में देखने को मिलेगा, मुंबई। और किससे संबंधित है ये पूछा गया भैया? ये फेस्टिवल भगवान राम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान राम से संबंधित है। एक फेस्टिवल पूछा जाता है कालिदास महोत्सव, कालिदास। और ये होता है हमारा नागपुर। कौन सा भैया? नागपुर में होता है कालिदास। एक हमारा आता है एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव, एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव जनवरी माह में मनाया जाता है। और ये संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है राज्य की। एलोरा अजंता। एक फेस्टिवल आता है भैया पोला महोत्सव, एक आता है पोला महोत्सव। और इसमें पूजा की जाती है भैया वैल की पूजा की जाती, वैल की पूजा। और ये यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया भैया। तो ये सारे फेस्टिवल मुंबई से महाराष्ट्र से संबंधित है। काला घोड़ा मुंबई, नरालीपुर में गणपति उत्सव 1893 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरुआत, भादों के महीने में मनाया जाता है। पालकी उत्सव महाराष्ट्र, वाणगंगा मुंबई, किससे संबंधित है? भगवान राम से पूछा गया पेपर में। कालिदास सम्मान नागपुर में आयोजित किया जाता है। एलोरा जनता नृत्य महोत्सव जनवरी माह में। पोला महोत्सव वैलों की पूजा की जाती है, पूछा गया कई बार पेपर में। तो इसका जो आंसर है गुड़ी का मतलब है विजय का प्रतीक, तो आंसर विल बी करेक्ट हो जाता है, सी आंसर होगा इसका भी। अगला क्वेश्चन, पुदुचेरी के बिलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? कहाँ पर भैया? पुदुचेरी की बात कर रहा है, पुदुचेरी का बिलियानूर मंदिर। कौन सा भैया? पुदुचेरी का बिलियानूर मंदिर। और किससे संबंधित है भैया? हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित नृत्य की बात कर रहे हैं। और ऑप्शन दे रहे हैं दाल खाई। दाल खाई की बात करें भैया, दाल खाएंगे भैया तो उड़ोगे भैया, उड़ोगे हवा में, दाल खाओगे तो उड़ीसा। हुलीवेसा कर्नाटक, हुलीवेस कर्नाटक। टिप्पणी गुजरात। लेकिन ये बात जो की जा रही है गराडी नृत्य की बात की जा रही है। किसकी भैया? गराडी। तो आंसर इसका विल बी सी आंसर होगा। तो गराडी नृत्य का संबंध किस मंदिर से? विलियानूर मंदिर से। किस महाकाव्य से संबंधित है? रामायण से। कई बार पूछा जाता है पेपर। लेकिन ये आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया क्वेश्चन। और ये बार इस बार एसएससी जीडी ने भी पूछा है, तो ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य के क्षेत्र में दिया था? टैगोर रत्न पुरस्कार 2011, 2011 में टैगोर रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई भैया। टैगोर रत्न रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई। शुरुआत टैगोर रत्न पुरस्कार, टैगोर रत्न पुरस्कार शुरुआत। लेकिन प्रथम ये वाला पुरस्कार जो दिया गया प्रथम 2012 में पंडित रविशंकर को ये अवार्ड दिया गया भाई, पहला
पहला टैगोर रत्न पूछा जाएगा भैया तो रविशंकर, जिसका संबंध है भैया सितार से। फिर दूसरा देखते हैं 2013 में जुबिन मेहता, जिनका संबंध है भैया सिमझनी वाद्य यंत्र से, जुबिन मेहता। फिर एक तुम्हें ध्यान रखना 2016 आरबी सुतार या रामबंजी सुतार, रामबंजी सुतार, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था, मतलब वास्तुकार हैं भाई, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर साधु वैट द्वीप पर देखने को मिलेगी। तो ये पहला अवार्ड, ये 3 अवार्ड हमें ध्यान रखने हैं। तो ये मध्य प्रदेश के किस नृत्य की बात कर रहे हैं भैया, कालिदास सम्मान की बात कर रहे हैं भैया। किसकी भैया, कालिदास की। और कालिदास सम्मान के बारे में पीछे प्रैक्टिस सेट में हम सारा कुछ कर चुके हैं भाई, तो ये सब ध्यान रखने हैं भाई। तो यहाँ पर टैगोर जी के नाम पर एक शिमला में टैगोर संस्कृति केंद्र भी स्थापित किया गया, शिमला में, ध्यान रखना टैगोर जी के नाम पर पूछा जाता। टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र कहाँ पर है, HP में और शिमला में है, और उसका नाम, सेंटर का ही नाम है टैगोर सेंटर भाई। आएंगे भाई अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक, गतिज ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। तो विकिरण ऊर्जा का मतलब है सूर्य से जो आने वाली जो एनर्जी होती है उसे बोला जाता है विकिरण ऊर्जा। तो यहाँ पर इस वाले डी का संबंध है 100, तो डी का संबंध इस वाले से, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर भी है भाई, यहाँ पर भी है, डी का 1। स्थितिज ऊर्जा का मतलब जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकी जाती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही वो वस्तु नीचे की ओर आती है तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है भाई। जैसे बंदूक से चली हुई गोली स्थितिज ऊर्जा होगी, मतलब जब बंदूक की जो गोली होगी स्थितिज ऊर्जा, जैसे चलेगी वो स्थितिज से किस में बदल जाएगी भाई, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो रासायनिक ऊर्जा डीजल से, तो दूसरे का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दूसरे का 4 यहाँ पर भी है। तो गतिज ऊर्जा पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, और हमारा स्थितिज ऊर्जा किसमें देखने को मिलेगी, पन बिजली, पानी से बनने वाली बिजली। तो इसमें जो आंसर होगा भैया 1 का 3, तो हमारा जो आंसर है इसका बी आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, वी। अब देखो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण जैसे हमारा देखने को मिलता है, जैसे डैम में पानी, डैम में जमा जो पानी है वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है भैया। बहता पानी जो है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो इसका जो आंसर जो होगा बी आंसर करेंगे भाई इसका। आएंगे भाई अगले क्वेश्चन पर। कच्छिन मानव महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। SSC GD 2021 में पूछा गया भाई, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका। तो ये कच्छिन मानव महोत्सव का संबंध म्यांमार से भाई, किससे, म्यांमार से। अब देखो म्यांमार से लेकर कुछ बातें ध्यान रखनी है। ये एशिया के दक्षिण पूर्व में आएगा, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आने वाला देश कौन है भैया, म्यांमार। पूछा जाता है म्यांमार की लोकेशन, तो साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत पड़ेगा भाई कौन, म्यांमार। अब इसके जो म्यांमार में ध्यान रखा, यहाँ की आधिकारिक भाषा पूछ ली जाती है पेपर में, ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा। तो म्यांमार का तुम्हें पता होगा ये पुराना नाम था बर्मा, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा है वो बर्मी है भाई। कौन सी, बर्मी। तो म्यांमार का पुराना नाम तुम्हें पता ही होगा, बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। अब देखो यहाँ पर और चीज़ें ध्यान रखनी है भाई। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पूछा जाता है भाई, सबसे ऊंची पर्वत चोटी म्यांमार की, पर्वत चोटी। तो यहाँ पर देखने को मिलेगी हका काबो राजी, हका काबो रजी या राजी। यहाँ की सबसे लंबी नदी ध्यान रखना है, सबसे लंबी नदी की बात करें तो इरावदी नदी होगी। सबसे लंबी नदी कौन सी है भैया, म्यांमार की इरावदी। अब देखो यहाँ पर ये
स्वतंत्र कब हुआ था भाई? 4 जनवरी। ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948। और मैंने पिछली क्लास में बताया होगा, जो म्यांमार जो था भारत का हिस्सा था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो थे भाई। कौन थे वायसराय? लॉर्ड लिथगो। तो इसमें म्यांमार के बारे में इतनी सारी बातें ध्यान रखने पर मैंने बताया होगा, पिछली क्लास में भी बताया होगा, भारत म्यांमार को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी की होगी भाई। अगली आएंगे भाई अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आरआरबी एएलपी 2018 पूछा गया है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सही कह रहे हैं भाई। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सही है भाई। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं भाई। तो इसमें आकर्षित करने का कारण है इंटर मॉलिक्यूल फोर्स, IMF। इनके में पाया जाता है भैया अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल देखने को मिलेगा, इंटर मॉलिक्यूल फोर्स। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसका कारण है अंतर आणविक बल। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। सही है भाई। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। तो स्थिर अवस्था में नहीं होते बल्कि गतियमान अवस्था में होते हैं। गतियमान अवस्था में होते हैं। अब देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे भाई, ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर हमारा डी वाला गलत आंसर होगा। सही है भाई। 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सत्यजीत रे की कृति चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई है? तो सत्यजीत रे के बारे में बताया होगा, इन्होंने ऑस्कर भी जीता है 1992 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड। और इन्हें भारत रत्न भी मिला है 1992 में। तो इनकी एक रचना है चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर। तो ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। कौन? सत्यजीत रॉय। तो इनकी ये वाली जो पुस्तक जो लिखी गई बंगाली भाषा में लिखी गई। अब देखो, इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला भैया, ऑस्कर अवार्ड 1992। और इन्हें एक अवार्ड मिला है भारत रत्न, ये भी इसी साल मिला इन्हें 1992। तो ये इनकी 2 अवार्ड तुम्हें ध्यान रखने। सत्यजीत रे तो इन्हें मिला भैया, कैटेगरी है भैया लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम, ये कैटेगरी में इन्हें मिला है भाई सत्यजीत राय को, देखो भाई। तो इसका जो आंसर है बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या करेंगे भाई? बी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हवा एक है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, तत्व और यौगिकों का मिश्रण। तो हवा जो है भैया गैसों का मिश्रण है। हवा जो किसका मिश्रण है? गैसों का। और कैसा मिश्रण है यहाँ से पूछा जाता है? सामांगी मिश्रण। तो हवा कैसा मिश्रण है भाई? सामांगी मिश्रण। और किसका सामांगी मिश्रण है? तत्वों और यौगिकों का। किसका? तत्वों और यौगिकों का। अगर एग्जाम्पल की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें 78%, ऑक्सीजन की बात करें तो 21%, ऑर्गन की बात करें तो 0.93%। तो ये कुछ हमें ध्यान रखने थे। इसका जो आंसर है डी आंसर है। कौन सा भाई? डी आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, डेड डैश एक यौगिक नहीं है, आरआरबी ग्रुप डी 2018। लेड, लेड का रासायनिक प्रतीक होता है भैया पीबी। पीबी। चौक जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है चौक। देखो इसमें कैल्शियम मिलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये यौगिक है भैया। देखो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें हाइड्रोजन मिलेगा प्लस सल्फर मिलेगा, तो ये भी यौगिक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर मिलेगा और ऑक्सीजन, तो
तो ये तीनों क्या है, यौगिक है। ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक, ये भी, लेकिन लेड इसमें यौगिक नहीं है, इसमें लेड यौगिक नहीं है मतलब। तो इसका जो आंसर होगा ए आंसर होगा। सही है, क्या होगा, ए। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, ए आरआरबी, एएलपी और 18 बजे लोहे का चुंबकीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, मक्खन का खट्टा होना। तो यहाँ पर पूछा गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कोई वस्तु है मतलब पुनः से उस अवस्था में नहीं आती है तो वो रासायनिक कहलाएगा। अगर कोई वस्तु पुनः जैसे पहले थी उस अवस्था में पुनः आ जाती है तो वो कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। अब देखो लोहे का चुंबकीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाया तो बर्फ को पिघला देंगे तो पुनः से फिर उस अवस्था में आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, दोबारा से उसी अवस्था में। लेकिन मक्खन का खट्टा होना, क्यों भाई, मक्खन एक बार खट्टा हो गया तो पुनः से मतलब उस वाली अवस्था में नहीं आएगा तो ये कहलाएगा हमारा केमिकल। मक्खन का खट्टा होना तो पुनः से दूध की अवस्था में नहीं आ सकता, ये कहलाएगा हमारा केमिकल चेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, केमिकल चेंज। तो डी आंसर होगा, केमिकल चेंज। गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में, कौन से भैया, अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर। तो गरिया पूजा का संबंध किससे, त्रिपुरा से भैया। और मैंने एक बताया होगी खारची पूजा, केर पूजा, ये सब कहाँ के हैं, त्रिपुरा के फेस्टिवल हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर अगला। विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान किस देश का है भैया, बिहार एस्टेट पीरियड 2017। तो विश्व का सबसे प्राचीन, क्या बात कर रहे हैं भाई, सबसे पुराना एवं लिखित संविधान किसका भैया, ब्रिटेन का। ब्रिटेन का, किसका, ब्रिटेन का। तो इसका आंसर ए आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किए, वही प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो 15 क्वेश्चन को लेकर चर्चा हम डेली करते हैं, तो प्रैक्टिस सेट मतलब 25 कर चुके हैं। तो क्लास को लगातार देखते रहें और शेयर भी करते रहें भाई। और जो तुम्हारे साथी हैं उन्हें भी क्लास को शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।